दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, तभी तो इस व्रत का राजा कहा जाता है। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को सच्चे मन से करता है उसे सभी पाप से मुक्ति मिलती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और हिंदू धर्म में वैशाख मास का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैशाख के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन कारणों का विशेष महत्व होता है तथा इस दौरान जो कि जल दान का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे वैशाख मास की वृथिनी एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, जो फल कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान से प्राप्त होता है, वह वृथिनी एकादशी से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को करने से हजारों गौ दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वृथिनी एकादशी व्रत करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्य का भोग करता है और अंत काल में स्वर्ग को पाता है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में यह जानकारी देंगे कि अगर आप एकादशी का पहली बार धारण कर रहे हैं तो आपके कब से शुरू करना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चैत्र मास की वरुथिनी एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको वरुथिनी एकादशी व्रत कब रखना है, 3 मई या फिर 4 मई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वरुथिनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, वरुथिनी एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एकादशी का व्रत हमें कब से शुरू करना चाहिए। एकादशी का व्रत दोस्तों 2 तरह का होता है, नित्य और काम्य व्रत। जब आप नित्य व्रत करते हैं तो उसमें केवल आप भगवान की उपासना करते हैं और जो भी आप व्रत कर रहे हैं उसके लिए आप भगवान से कोई भी आशीर्वाद मनोकामना नहीं मांगते हैं। इसे हम बोलते हैं नित्य व्रत। इसे हम किसी भी एकादशी से उठा सकते हैं। इस व्रत को उठाने का कोई नियम नहीं है। अब दूसरा व्रत आता है काम्य व्रत। हमारे जीवन में बहुत सारे तरह के दुख, तकलीफें, कठिनाइयां आती है। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, किसी के जीवन में रोग सता रहे हैं, किसी के जीवन में दुख संपदा की कमी, कई ऐसी बातें हैं जिनको हम दूर करना चाहते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और व्रत करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे जीवन की जो भी समस्याएं हैं वह दूर हो जाए, हमें हमारे मनोवांछित व्रत का फल मिले, तो इसे हम बोलेंगे काम्य एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत शुरू न करने के लिए 3 महीने बताए गए हैं, मलमास, पौष और भादो का महीना। इन तीनों महीनों में आप एकादशी का उपवास शुरू मत करिए। इसके अलावा दूसरे सभी महीनों में इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, पर इसमें भी उसको 4 महीने बहुत ही श्रेष्ठ बताए गए हैं जिनमें कि आपको इस व्रत को अवश्य शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष का महीना। इस महीने में दोस्तों उत्पन्ना एकादशी आती है, साथ ही साथ मोक्षदा एकादशी आती है। ऐसा कहा गया है कि एकादशी माता का प्रादुर्भाव उत्पन्ना एकादशी के दिन से हुआ था, जिसके महत्व की कथा मैं बहुत ही जल्दी आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको वैसे भी पूरा एकादशी को जो महत्व है वह बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो आप चाहे तो मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत करने की शुरुआत कर सकते हैं।
अगर आप इस महीने में नहीं कर पाते हैं तो आप चैत्र के महीने, वैशाख के महीने या माघ के महीने से एकादशी व्रत करना शुरू करते हैं तो यह महापुण्यदायी फलदायी होती है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमें और भी दो बातों का ध्यान रखना है जब भी आप व्रत को शुरू करें। पहली बात कि गुरु तारा और शुक्र तारा उदय होना चाहिए। शुक्र हमारे जीवन में धन वैभव लेकर आता है। गुरु हमें हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए, क्या योजनाएं बनानी चाहिए, सबको गमन करता है। तो ये दो ग्रह हैं, इन दोनों को उदय होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि आपको कैसे पता पड़ेगा। दोस्तों, कैलेंडर में आप देखेंगे कि जब भी आपके पास कोई भी पंचांग है, खास तौर पर मैं पंचांग की बात कर रहा हूं जिसमें तिथि दी रहती है, त्योहार दिए रहते हैं, वहीं पर दोस्तों पंचांग में ऊपर की तरफ से छोटा सा ब्लॉक होता है जहां ग्रह स्थिति दी होती है। ग्रह यानी सूर्य, चंद्र, तारा, जो भी ग्रह है उन सब की क्या प्लेनेटरी पोजीशन है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शनि, शुक्र, गुरु सभी की, तो उसमें लिखा रहता है गुरु और शुक्र तारा कब से कब तक उदय रहेगा, कब से कब अंत रहेगा। गुरु और शुक्र तारे की क्या पोजीशन है, तो दोस्तों आप कैलेंडर चेक कर लें, या तो फिर मैं कोई और दूसरा वीडियो बना दूंगा जिससे कि मैं आपको बता दूंगा कि आप कब कब किस डेट से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, तो आप उसे फॉलो कर लीजिएगा। पर यहां पर आप खुद भी चेक कर सकते, तो आप इस तरह से देख लीजिए। और दोस्तों, इसके बाद एक और नियम आता है जिसमें कि कई जगह बताया गया है कि अगर आप गृहस्थ से हैं, आप पारिवारिक जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं, तो आप कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत ना भी करें तो चलेगा। यानी आप केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत और उपवास कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए। खासतौर से जिनके जीवन में संतान सुख है, वह कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन उन्हें शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि गृहस्थ और पुत्रवान को शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना श्रेष्ठ बताया गया है। पुत्रवान से मतलब जिसके संतान हो। साथ ही साथ ऐसा कहा गया है जैसे अगर आप सन्यासी हैं, विधवा है, या फिर आपके जीवन में संतान नहीं है, तब आपको दोस्तों दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी का व्रत करना चाहिए। दोस्तों, ये तो समय हो गया जिसमें मैंने आपको बताया किन किन महीनों से एकादशी का व्रत आपको शुरू करना चाहिए और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है, शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस बार वरुथिनी एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन त्रिपुष्कर योग, इंद्र योग और वैदरथी योग का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। त्रिपुष्कर योग की शुरुआत रात 8:38 पर होगी और साथ ही यह 10:07 पर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद इंद्र योग प्रारंभ होगा जो कि सुबह 11:04 तक रहेगा और उसके बाद में वैदरथी योग का निर्माण होगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मई शुक्रवार की रात 11:25 से, जिसकी समाप्ति होगी 4 मई शनिवार की रात 8:39 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 4 मई शनिवार को ही केवल वरुथिनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। इसी दिन सभी गृहस्थ जन और वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग उपवास रखेंगे। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 मई शनिवार की रात 8:40 से और 5 मई रविवार की शाम 5:42 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। एकादशी का व्रत यदि शुभ मुहूर्त में खोला जाए तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए व्रत पारण की तिथि और मुहूर्त रहेगा 5 मई रविवार को सुबह 5:55 से लेकर 8:50 तक। इस बार रविवार के दिन एकादशी का उपवास खोला जाएगा। ऐसे में क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं किया जाता है और द्वादशी तिथि को तुलसी में जल जरूर अर्पित करना चाहिए, इसलिए रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए।
वैसे नियमों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, न ही जल अर्पित किया जाता है, लेकिन गर्मी का मौसम है, ऐसे में 2 दिन तक यदि तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाए तो तुलसी जी मुरझा जाएंगी, सूख जाएंगे, जिसका भी दोष लगता है। इसीलिए रविवार के दिन आप जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी के नियम एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। एक दिन पहले ही स्नान करके शुद्ध भोजन करना चाहिए। दशमी तिथि को भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल का या बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अगले दिन जो वरुथिनी एकादशी का दिन होता है, उस दिन सुबह उठकर स्नान किया जाता है। अगर आपके आसपास कोई पवित्र नदी हो, तालाब, सरोवर, कुंड हो तो वहां पर आप स्नान कर सकते हैं, या फिर तुलसी जी की जड़ की मिट्टी थोड़ी सी अपने शरीर पर लगाकर भी स्नान किया जा सकता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा मंत्रों के साथ करें, उपवास रखकर व्रत की कथा पढ़े, अपने पूरा दिन भगवान श्रीहरि का ध्यान करें और इस दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं दिया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को चावल का दान और चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। जैसा कि हर व्रत में आपको बताया जाता है कि एकादशी के दिन महिलाओं को सिर से स्नान नहीं करना चाहिए और तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के व्रत में चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। साथ ही इस दिन चावल बिल्कुल भी नहीं बनाए जाते। शास्त्रों में बताया गया कि अगर आप चावल खाते हैं तो वह चावल नहीं, आप कीड़े मकोड़े खा रहे हैं। इसलिए आपको इस दिन चावल नहीं चाहिए और ना ही इसका सेवन करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। दोस्तों, एकादशी के एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही आपको प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और चावल का सेवन बंद कर देना चाहिए। दशमी एकादशी और इसके बाद द्वादशी के दिन भी प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने की दाल आदि का सेवन न करें। इसके साथ ही आप इन 3 दिनों में शहद का सेवन भी न करें और ना ही एकादशी के दिन सेम की फली का सेवन करें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। दोस्तों, एकादशी तिथि में वर्जित पदार्थ है जौ, बैंगन और सेमफली, गेहूं, चावल, दाल या हर प्रकार की दाल, मैदा, बाजरा, मक्का, रागी, ज्वार, उड़द और इस प्रकार का कोई भी अनाज। इसके अलावा अन्न युक्त तेल का भी उपयोग एकादशी में नहीं कर सकते हैं, जैसा कि सरसों का तेल, मक्के का तेल, तिल का तेल, सोयाबीन का तेल इत्यादि। एकादशी के दिन इन मसालों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि हींग, राई, सरसों, इमली, सौंफ-तेल, अजवाइन, खसखस, हल्दी, मेथी, कलौंजी, बाहर से लिया हुआ कोई भी सब्जी मसाला, गरम मसाला, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर इत्यादि। मेथी, हींग, सरसों का तेल, सौंफ, इलायची, इमली, लौंग और जायफल आदि मसालों को भी वर्जित बताया गया है। वीडियो को विराम देते हुए आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही तीज त्योहार के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी को दबाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव।